योगी का फरमान, मुस्लिमों के नाम पर घमासान। सरकार के आदेश से तमतमाए ओवैसी भाईजान। अखिलेश यादव ने भी जताया आदेश पर ऐतराज। अब पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने दिया गजब जवाब। कभी मशहूर साहित्यकार शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है। लेकिन आज अगर वो जिंदा होते और योगी के उत्तर प्रदेश में होते तो समझ जाते कि नाम में बहुत कुछ रखा है। क्योंकि अगर वाकई नाम में कुछ नहीं रखा होता तो जब से योगी सरकार ने दुकानदारों को दुकानों पर अपना नाम लिखने का फरमान जारी किया है, उस फरमान पर सपाई मुखिया अखिलेश यादव से लेकर हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता इतना बवाल नहीं काटते। ऐसे नेताओं को अब वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने बड़े ही मजेदार अंदाज में जवाब दिया है। बॉलीवुड का सदाबहार गाना सावन का महीना पवन करे शोर तो आपने सुना ही होगा। लेकिन यहाँ तो उत्तर प्रदेश में हाल ये हो गया है कि योगी सरकार के एक आदेश के खिलाफ सावन के महीने में सियासी नेताओं ने ही शोर मचाना शुरू कर दिया है। क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों को अपनी दुकान पर खुद के नाम के साथ साथ दुकान के मालिक का भी नाम लिखने का आदेश दिया है। बस इसी आदेश के खिलाफ देश भर में बवाल मचा हुआ है। सपाई मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं, मुजफ्फरनगर पुलिस ने जनता के भाईचारे और विपक्ष के दबाव में आकर आखिरकार होटल, फल, ठेले वालों को अपना नाम लिखकर प्रदर्शित करने के प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो अपनी पीठ थपथपाई है, उतने से ही अमन और चैन पसंद करने वाली जनता मानने वाली नहीं है। ऐसे आदेश पूरी तरह से खारिज होने चाहिए। माननीय न्यायालय सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए शासन के माध्यम से ये सुनिश्चित करवाए कि भविष्य में ऐसा कोई भी विभाजनकारी काम शासन प्रशासन नहीं करेगा। ये प्रेम और सौहार्द से उपजी एकता की जीत है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव योगी के आदेश को कोर्ट से खारिज करवाने पर तुल गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद में बैठे सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे योगी को चैलेंज दे दिया। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कौन से कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते। ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। तो ये स्टेट की तरफ से हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ। क्या है ये? किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका अली अली है, इसके पास मत जाओ आप। ये क्या है ये? और आखिरी बात यह है कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने हिंदू हो या मुसलमान सभी दुकानदारों को अपनी दुकान पर नाम लिखने का आदेश दिया है। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश और ओवैसी जैसे नेता ऐसा माहौल बनाने में जुटे हुए हैं जैसे मानो ये आदेश सिर्फ मुसलमानों के लिए जारी किया गया हो। ऐसे नेताओं को अब डीडी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने गजब तरीके से जवाब दिया। 20 जुलाई को किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, आजकल कथित सेक्युलर पार्टियां नाम बताने के विरोध और नाम छुपाने के समर्थन में उतरी हुई हैं। इसलिए सपा और AIMIM के प्रवक्ता से प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही अनुमति ले ली कि प्रोग्राम में उनका नाम छुपाना है या बताना है। दरअसल 18 जुलाई को डीडी के खास प्रोग्राम दो टूक में पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने जब मुजफ्फरनगर के मुद्दे पर चर्चा शुरू की तो इस चर्चा में सपा प्रवक्ता अशोक को भी बुलाया था और AIMIM प्रवक्ता हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज को भी बुलाया गया था। लेकिन ना तो उनका नाम लिया और ना ही उनका नाम लिखवाया गया, क्योंकि इन दिनों यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में दुकानदारों को दुकान पर अपना नाम लिखवाने का आदेश दिया गया है, जिसका सबसे ज्यादा विरोध
सपा और AIMIM ही कर रही है। यही वजह है कि पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने सपा प्रवक्ता अशोक यादव और AIMIM प्रवक्ता हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज से पहले उनकी अनुमति लेते हुए पूछा, क्या हम आपका नाम ले सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं? जब दोनों प्रवक्ताओं की अनुमति मिली, उसके बाद उनका नाम लिखा गया और फिर चर्चा शुरू हुई। बहरहाल पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने योगी सरकार के आदेश का विरोध करने वाले ओवैसी और अखिलेश जैसे नेताओं की जिस तरह से मौज ली है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ये भी जरूर बताएं कि दुकानदारों को अपनी दुकान पर खुद का नाम लिखने का आदेश सही है या फिर गलत।